के बारे में समझना होगा और इस गेम में जो पीसेस यूज होते हैं उनके बारे में पहले हमें जानना होगा। ये एक चेस का बोर्ड होता है। अब देखिए इसमें 8 रोज और 8 कॉलम्स होते हैं, यानी टोटल 64 पीसेस। अच्छा, फिर चेस की गेम में एक टर्म और होती है कैसलिंग। कैसलिंग के बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये जैसे राजा और हाथी है, इनकी ये पोजीशंस है और बीच में इन दोनों के अब कुछ नहीं है। हम बाकी पॉन्स की पोजीशन पे ध्यान नहीं दे रहे, वो कुछ भी हो सकती है। इनके बीच में स्पेस खाली हो गया है और 2 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए कि राजा अपनी पोजीशन से अभी तक हिला ना हो और उसे अभी तक अपोनेंट से चेक ना मिला हो, तो वो कैसलिंग कर सकता है। किस तरीके से कैसलिंग होती है कि ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि राजा इधर आ जाता है और हाथी इधर आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कैसलिंग। एक बार फिर देखें, दोनों कंडीशंस को ध्यान रखें। अभी तक राजा को अगर चेक नहीं मिला और राजा अपनी पोजीशन से हिला नहीं है अभी तक गेम में, तो वो कैसलिंग आप राजा की कर सकते हो। राजा इधर आ गया और हाथी इधर आ गया। अच्छा, कैसलिंग में एक तीसरी कंडीशन पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि इन बीच की पोजीशंस पे अपोनेंट के किसी पीस से अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अपोनेंट का पीस यहां पे है, तो खैर तब तो आप राजा को यहां रख ही नहीं सकते, क्योंकि लेट सपोज वो यहां पे नहीं, अपोनेंट का ऊंट इधर है, तो अब देखिए यहां पे वो अटैक कर रहा है, बीच में अगर उसका स्पेस ओपन है तो ये पोजीशन सेफ नहीं है, तो इस केस में भी कैसलिंग नहीं हो सकती। अगर कैसलिंग आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इतना समझ लीजिए कि बेसिक लेवल पे आप कैसलिंग को इग्नोर भी कर दे तो कोई बात नहीं। हाँ, एडवांस लेवल पे ये जानना जरूरी है। तो रूल्स में बताना इसलिए जरूरी क्योंकि आगे किसी रूल में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्लेयर नंबर 2, कुछ बताइए आप अपने बारे में। मैं शैना की नानी हूँ और कभी-कभी मैं चेस खेलती हूँ। और शैना जो है कुछ सालों से चेस खेलना सीख रही है और अच्छे से इसको हमें लग रहा है कि आ गया है, और मैं आज इसके साथ खेल कर ये देखना चाहती हूँ कि ये कितना सीखी है। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो आइए अब हम गेम की तरफ खेलते हैं आप दोनों प्लेयर्स के बीच। ठीक है, चलिए। Check and mate. नो नो शैना, तुम तो जीत गई, बस मैंने तो गड़बड़ कर ली। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि जो लास्ट मूव है, जब राजा बिल्कुल फंस जाता है तो उसमें चेक एंड मेट, ये एक चेक एंड मेट टर्म और है जो यूज की जाती है। राजा इस तरीके से फंसा कि अब राजा जब अटैकिंग पोजीशन में है, अटैक उस पर हो चुका है, राजा इधर आ नहीं सकता, इधर हाथी से मरेगा। शैना, चेक और मेट नहीं हुई है तुम्हारी। तो ये प्लेयर 1 से गलती हुई। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, चेक एंड मेट वो टर्म है कि जब दूसरे अपोनेंट का राजा बिल्कुल फंस जाता है और अब वो जब हार जाता है बिल्कुल, तब ये टर्म यूज की जाती है। प्लेयर 1 ने चेक एंड मेट बोला लेकिन उनसे गलती हुई, यहाँ पे राजा फंसा नहीं था।